चंद्रापीठ कथा। आज चंद्रापीठ कथा की चौथी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया है कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के और कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए चंद्रापीठ कथा पाठ्यक्रम में निर्धारित है। चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध कक्षा 11 के छात्रों के लिए, उत्तरार्ध कक्षा 12 के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं कक्षा 12 में निर्धारित पाठ्यक्रम का श्रृंखलावार प्रस्तुति इस समय कर रहा हूँ। इसके पहले मैं 3 कड़ियाँ प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए चौथी कड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी लोग देखें, आज पाठ्यक्रम में निर्धारित जो गद्यांश है, चौथी कड़ी के रूप में चौथा गद्यांश छात्र देखें। गते च तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्य सकलं सखीजनं परिजनं च प्रासादम् आरुरोह। तत्र च शयनीये निपत्य एकाकिनी एवं चिन्तयामास, अहो किमिदम् आरब्धं चपलया मया न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्तिः। परित्यक्तः कुलकन्यकानां क्रमः गुर्जनात् न त्रस्तं लोकापवादात् नोद्विग्नम्। आसन्नवर्ती सखीजनोऽपि उपलक्ष्यतीति मन्दया मया न लक्षितं। तथा महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता सुतयुतं वृत्तान्तं किं वक्ष्यति अम्बा तातो वा। किं करोमि केन उपायेन स्खलितमिदं प्रच्छादयामि। पूर्वकृता पुण्यसञ्चयेनैवयम् आनीतो मम विप्लम्भकः चंद्रापीडः इति संचिन्त्य गुरवीं लज्जां उवाह। इसके पहले छात्रों ने देखा कि महाश्वेता महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा को देखने के लिए चली गई और चंद्रापीठ कादम्बरी के महल के पास में वर्तमान मणि मंदिर में विश्राम के लिए चला गया। और पूर्व के गद्यांश में ही कादम्बरी के इस वक्तव्य से कि सखी महाश्वेते किमेवं अभिदधास दर्शनादारभ्य शरीरस्याप्ययमेव प्रभुः किमितु भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा। हे सखी, तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो? जब से मैंने इन चंद्रापीठ को देखा है, ये मेरे शरीर के ही स्वामी हो गए हैं। सेवकों, महल अथवा नौकरों की बात ही क्या, इससे सिद्ध हो जाता है कि अपने प्रेम को कादम्बरी अनायास ही सबके सामने प्रकट कर देती है कि वह चंद्रापीठ को चाहने लगी है। बाद में उसे पता चलता है कि मैंने सबके सामने इस बात को प्रकट करके गलती कर दी है। तब वह सोचने लगती है कि गते च तस्मिन् गंधर्वराज पुत्री, गते च तस्मिन्
तस्मिन माने महाश्वेता के गते चले जाने पर, महाश्वेता के चले जाने पर गंधर्वराज पुत्री, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादंबरी विसृज्य सकलम सखी जनम परजनम च, सकलम सखी जनम सभी सखियों को, परजनम और सभी सेविकाओं को, नौकरानियों को विसृज्य छोड़कर प्रासादम आरुरोह महल में चली गई। वाक्य से लगता है कि महल में उसका जो शयन कक्ष था ऊपरी हिस्से में था, वह जो है सोने के, वह अपने महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गई। आरोह गते च तस्मिन, महाश्वेता के महाराज चित्ररथ के पास चले जाने पर गंधर्वराज पुत्री, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादंबरी विसृज्य सकलम सखी जनम परजनम च, संपूर्ण सखियों और सेविकाओं को विसृज्य छोड़कर प्रासादम आरुरोह अपने महल के ऊपरी हिस्से में अपने कक्ष में, शयन कक्ष में चली गई। तत्र च शयनीय निपत्य, वहाँ कक्ष में शयनीय निपत्य, शयन कक्ष में शैया पर लेटकर एकाकिनी एवं चिंतयामास, अकेले में इस प्रकार सोचने लगी, विचार करने लगी। अहो किम इदम आरब्धम चपलया मया, मया चपलया मुझ चंचला ने, किम इदम आरब्धम यह क्या कर दिया, यह क्या प्रारंभ कर दिया। न परीक्षिता अस्य चित्त वृत्ति, मैंने अस्य से तात्पर्य चंद्रापीडस्थ से है, चंद्रापीड, मैंने चंद्रापीड के मनोवृत्ति को नहीं पढ़ा, नहीं पहचाना, पर उसकी परीक्षा नहीं की। कहने का तात्पर्य है कि मैं एक तरफा प्यार चंद्रापीड से करने लगी हूँ, पता नहीं चंद्रापीड मुझे चाहता है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा मैंने नहीं की। परित्यक्तः कुल कन्यका नाम क्रमः, कादंबरी कहती है कुल कन्यका नाम, कुलीन कन्याओं की कुल परंपरा का, और परंपरा को परित्यक्तः मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया। कुलीन परंपराएं, कहने का तात्पर्य है कि कुलीन कन्याएं कभी भी अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव नहीं रखती। यह जो है कुलीन परंपराओं, कुलीन कन्याओं की परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन इसीलिए कादंबरी कहती है कि मैंने कुलीन कन्याओं की परंपरा का त्याग कर दिया। गुरजनात न त्रस्तम, गुरजनों से भयभीत नहीं हुई। गुरजनों अर्थात घरे में जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको भी नहीं डरी कि मेरी इस बात से वे क्या सोचेंगे। लोकापवादात नोद्विग्नम, लोक निंदा से भी विचलित नहीं हुई। किस बात को सुनकर कि राजा चित्ररथ की पुत्री एक राजकुमार से बिना उनकी इच्छा के प्रेम करने लगी है, उससे विवाह का प्रस्ताव रख रही है, इस लोक निंदा से भी मैं विचलित नहीं हुई। आसन्नवर्ती सखी जनों पे, पास में वर्तमान सखी जनों पे, सखियाँ भी उपलक्ष्यति थी मेरी इस बात को, मेरी इस ढिठाई को, चंद्रापीठ के प्रति मेरी इस प्रेम बर्ताव को देख रही हैं। मंदया मया न लक्षित, मुझ मूर्खा ने यह भी नहीं देखा कि अर्थात वहाँ आसपास सखियाँ बैठी हैं, मैंने जो चंद्रापीठ के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, वे भी इसे देखकर क्या सोचेंगी, इसको भी मैंने नहीं देखा। तथा महाश्वेता व्यतिकरण, अर्थात महाश्वेता के संबंध में प्रतिज्ञा कृता, जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक महाश्वेता विवाह नहीं करेगी तब तक मैं भी विवाह नहीं करूँगी, ये प्रतिज्ञा की है। श्रुत्वा एतम वृत्तांतम, प्रतिज्ञा की है, लेकिन एतम वृत्तांतम श्रुत्वा, इस चंद्रापीठ के प्रति मेरे लगाव वाले वृत्तांत को सुनकर, मेरे प्रेम भाव वाले वृत्तांत को सुनकर, किम बच्छत अम्बा तातो, मेरे माता पिता किम बच्छत क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। किम करूँ, क्या करूँ। केन उपायेन स्खलितम इदम प्रच्छादयाम, किस उपाय से
इदम स्खलितम, इस भूल को, इस गिरावट को, इस गलती को प्रच्छादयाम ढकूं। पूर्वकृता पुण्य संचयेन एवं, निश्चित रूप से पहले किए गए अपूर्ण के संचय ने ही अयम मम विप्लंभकः, इस मुझे ठगने वाले चंद्रापीड हानित चंद्रापीठ को लाया है। इत संचित, इस प्रकार सोचकर गुरवीम लज्जाम हुआ, अत्यधिक लज्जित हुई। छात्र एक बार फिर से गद्यांश की व्याख्या और अनुवाद देखें। गते च तस्मिन, कादम्बरी के चले जाने पर, कादम्बरी के महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा के पास चले जाने पर, गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी विसृज सकलम सखी जन्म पर जन्म च, सभी सखियों और सेविकाओं को, नौकरानियों को छोड़कर प्रासादम आरोह, अपने महल पर चढ़ गई। तत्र, उस महल में शयन कक्ष में शयनीय शैया पर लेट कर एकाकिनी एवं चिंतयामास, अकेले में इस प्रकार सोचने लगी। कहो किम इदम आरब्धम च पलया मया, मुझ चंचला ने यह क्या प्रारंभ कर दिया, यह क्या कर दिया। न परीक्षिता चित्तवृत्ति, मैंने इस चंद्रापीठ के मनोवृत्ति को नहीं पढ़ा, नहीं पहचाना, नहीं परीक्षा नहीं ली। परित्यक्तः कुल कन्यका नाम क्रम, मैंने कुलीन कन्याओं की परिपाटी को, परंपरा को त्याग दिया। गुरुजनात् न त्रस्तम, बड़ों की, जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं परिवार में, उनको नहीं डरी। लोकापवादात नोद्विग्नम, लोक निंदा से विचलित नहीं हुई, उद्विग्न नहीं हुई। आसन्नवर्ती सखी जनों के, पास में विद्यमान सखी जनों की सखियाँ भी उपलक्षित मेरे इस बर्ताव को देख रही हैं। मंदया मया न लक्षित, मुझ मूर्खा ने यह भी नहीं देखा। तथा महाश्वेता व्यतिकरण प्रतिज्ञा किता, महाश्वेता के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक महाश्वेता विवाह नहीं करेगी तब तक मैं भी नहीं करूँगी। लेकिन एतम वृत्तांतम श्रुत्वा, इस मेरे इस चंद्रापीठ के प्रति प्रेम भाव वाले वृत्तांत को, आसक्ति वाले वृत्तांत को सुनकर, अम्बा तातवा किम बक्षत, माता पिता क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। किम करोम, क्या करूं। केन उपायन स्खलितम इदम प्रच्छादयाम, किस उपाय से इस भूल को ढकूं। पूर्वकृता पूर्ण संचयेन एव, पहले किए गए अपूर्ण के संचय से ही अयम मम विप्लंभकः चंद्रापीडा अनीतः, मुझे ठगने वाला यह चंद्रापीठ लाया गया है। इस प्रकार संचित सोचकर, विचार कर, गुरवीम लज्जाम वाह, अत्यधिक लज्जित हुई। अब छात्र इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको देखें। प्रश्नों को, गते च तस्मिन से लेकर गुरवीम लज्जाम वाह के अंतर्गत जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, छात्र उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखें। गंधर्व, जैसे पहला प्रश्न है, गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सकलम सखी जन्म परजनम च कुत्र आरोह, इसका उत्तर है, माने गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी सभी सखियों और नौकरानियों को छोड़कर कहाँ चढ़ गई, कहाँ चली गई। इसका उत्तर है, गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सकलम सखी जन्म पर जन्म च प्रसादम आरोह, गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर प्रासादम, अपने महल पर चढ़ गई, महल में चली गई। अगला प्रश्न, कादम्बरी कस्य चित्तवृत्ति न परीक्षिता, कादम्बरी कस्य चित्तवृत्ति, किसके मनोवृत्ति की परीक्षा नहीं की। कादम्बरी चंद्रापीडस्य चित्तवृत्ति न परीक्षिता, कादम्बरी ने चंद्रापीड के मनोवृत्ति की परीक्षा नहीं ली, मनोभाव की परीक्षा नहीं ली। का परित्यक्तः कुल्य कन्यका नाम क्रम है, किसने कुलीन कन्याओं की परंपरा को छोड़ दिया।
इसका उत्तर है कादम्बरी परित्यक्तः कुल कन्यका नाम क्रमः। कादम्बरी ने कुलीन कन्याओं की परंपरा को त्याग दिया। अगला प्रश्न है का गुर्जनात् न त्रस्तम, किसने कौन गुर्जनों से नहीं डरी। इसका उत्तर है कादम्बरी गुर्जनात् न त्रस्तम, कादम्बरी गुर्जनों से नहीं डरी। अगला प्रश्न है का लोकापवादात् नोद्विग्नम, किसने कौन लोक निंदा से उद्विग्न नहीं हुआ, विचलित नहीं हुई। कादम्बरी लोकापवादात् नोद्विग्नम, कादम्बरी लोक निंदा से विचलित नहीं हुई, नहीं घबराई। कह विप्लंबकः, कौन वंचक है, धोखा देने वाला, ठगने वाला है। चंद्रापीड विप्लंबकः, चंद्रापीड धोखा देने वाला है। का गुरवीम लज्जाम वाह, कौन अत्यधिक लज्जित हुई। कादम्बरी गुरवीम लज्जाम वाह, कादम्बरी अत्यधिक लज्जित हुई। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर चंद्रापीड कथा, लेखक हैं बाण भट्ट। इस प्रकार छात्र गद्यांश को ध्यानपूर्वक, इसकी व्याख्या को, इसके अनुवाद को सुने, पढ़ें, देखें और संबंधित प्रश्नों को भी समझकर याद कर लें, जिससे परीक्षा में उनको उत्तर देने में सुविधा हो। धन्यवाद।